धन जब बहुत बढ़ता है तो 15 दोष आने की संभावना होती है। वो 15 दोष कौन है? दिखावापन, व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, व्यवहार बदल जाना, क्रोध, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अंधविश्वास। सदगुरु विशाल साहेब जी की वाणी नवनियम पर चर्चा हो रही है इन दिनों। पीछे 2 नियमों पर कहा गया है कि मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, अब मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे तेहि सूरा। मतलब मन को बहुत खुशामद पसंद ना बनावे, उसको ऐसे ऐसे सुख देने के लिए पंच विषयों का हर बात में तैयार ना रहे, बल्कि सहनशील बनकर, धैर्यवान बनकर के अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़े। मन की हर बात को पूरा करने से साधना में बहुत विघ्न आती है और मानसिक पीड़ा बढ़ती है। और दूसरी बात रही कि मन संकल्प करे नहीं पूरा, जो जो याद आवे वो सबको पूरा करने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि उनको त्याग देना ही सूरवीरता है। यही समझदार और साधक का काम है। तीसरी बात सदगुरु कहते हैं, वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखि असंचय। साधकों के लिए यह उपदेश है। साधक को कैसे रहना चाहिए, उसकी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए और उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इन बातों से साधक अपने जीवन को कसे। साहब कहते हैं, वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय। वस्तुओं के प्राप्ति में संचय वृत्ति का त्याग करे और खास आवश्यक राखी असंचय। तो प्रश्न उठ सकता है कि वस्तुओं की प्राप्ति में संचय वृत्ति का त्याग कर दे तो क्या सब फेंक दें, कुछ ना उपयोग करें? साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है। खास आवश्यक राखी, जो जरूरी चीजें हैं, जितने की जरूरत है बहुत शरीर निर्वाह के लिए, व्यवहार के लिए, उसको रखो और फिर उसके अलावा जितनी है सबको त्याग करके असंचयी बन जाओ। उससे ऊपर अपने मन को उठा लो, बटोरते ना जाओ। साधु अगर बटोरते गया तो उसके अंदर बहुत दोष आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति होगा जो अधिक धन बटोरने की इच्छा वाला होगा तो उसके जीवन में बहुत दोष आ ही जाएंगे। संचय वृत्ति का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, इकट्ठा करते जाना, जमा करते जाना, ये आदत होती है। जरूरत नहीं है फिर भी मन हमारा होता है ये भी बटोरे रहें, ये भी धरे रहें। कई बार तो ऐसा होता है कि चीज़ों को रखे 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 वो खराब होने लगती हैं, अब भूल जाती हैं, रख दिए, यही मन की आदत से। अब रखी हैं, अब कहाँ रख दिए, क्या रख दिए, पता ही नहीं। अब समय बीत गया लंबा, अब वो चीज़ें खराब हो गई। इसलिए देखिए, एक सामाजिक बात होती है जहाँ पर परिवार के लिए या समाज के लिए, बहुत लोगों के लिए सोच करके कुछ रखना पड़ता है, तो वो संचय वृत्ति नहीं कहलाएगी। एक व्यवस्था है, सब लोगों की सुविधा के लिए, सबको समय से काम की चीज़ें मिले, इस भाव से वहाँ रखा गया है। लेकिन उसको भी ध्यान रखे, वो याद करके सबके लिए रख लिया जाए और फिर रखी ही रह जाए, समय से वितरण न किया जाए, समय से लोगों को काम की चीज़ें मिले ना, तो उस रखने का क्या फायदा है?
रखने का फायदा यही है कि जब के लिए रखा गया है तब समय आते ही उसका उपयोग किया जाए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो ठीक है, समाज और परिवार के लिए धन को रखना पड़ता है और इसलिए इन सब कारणों से सबको लाभ मिलता है, सबकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। कपड़े, भोजन, आवास, पैसे, इन सब का फिर सबको समय से लाभ मिलता है, वितरण किया ही जाता है। बटोर बटोर के रखने वाला व्यक्ति बहुत दोष कमा लेता है। कहा गया है, धन में 15 दोष कही कविन कीन परमान। कवियों ने, विद्वानों ने, बहुत लोगों ने धन में 15 दोष बताया है। धन जब बहुत बढ़ता है तो 15 दोष आने की संभावना होती है। वो 15 दोष कौन है? दिखावापन, व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, व्यवहार बदल जाना, क्रोध, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अंधविश्वास, ईर्षा, व्यभिचार, शराब पान, मांसाहार, धन को बर्बाद करने की आदत और धन को धर्म में ना खर्च करना, भोगने का भाव होना, चोर हो जाना, ये सब धन के संचय वृत्ति का परिणाम है। ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो दिखावा ना करें। अगर दिखावा से बचना है तो धन का उचित उपयोग करते रहें। व्यवहार हमारा बदल जाता है। संचय वृत्ति आई और व्यवहार बदल गया, स्वभाव बदल जाता है। एक सेठ जी थे, बड़े लोभी रहे और बटोर बटोर के धन रखते जाएं, न खाएं न खिलाएं, खिलावें किसी को। तो उनकी पत्नी ने कहा एक दिन, देखो हमारे पड़ोसी हैं और उनके यहाँ रोज गरम गरम हलवा की सुगंध आती रहती है और कहीं ये बन रहा है, कहीं भजिया बन रही, कहीं पकौड़ी बन रही है, तो कहीं हलवा बन रहा, कहीं खीर बन रहा। और वो गरीब हैं, मजदूर हैं और उनके यहाँ कुछ ना कुछ बनता रहता है। और हम लोग धनी हैं, सेठ हैं और बस वही रूखा सूखा खाते हैं। तो सेठ जी ने पत्नी से कहा कि कहो तो इनका भी मैं हलवा और भजिया पकौड़ी बनवाना बंद करवा दूं। तो कहा कैसे कर सकते हैं? कहा देखना, ये भी बनाना बंद कर देंगे। तो सेठ जी एक दिन क्या किए, अपने आंगन से एक सिक्कों की थैली उस व्यक्ति की तरफ गिरा दिए। और जैसे वो मजदूर व्यक्ति देखा तो उसमें बहुत से सिक्के थे, तो बहुत खुश हो गया और धर लिया ले जा करके। तब वो देख करके गिनता है और फिर सोचता है कि ये तो 25 सिक्के हैं, अगर मैं कमा कमा करके अगर इसमें इतना और मिला दूं तो इतना हो जाएगा, और फिर और मेहनत करूंगा तो फिर इतना हो जाएगा, और इतना हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये तमाम मंसूबे वो अब बनाने लग गया है। तो कहाँ से आवे पैसा? तो फिर एक दिन जो रोज रोज ये बनता था, कहीं हलवा कहीं पकौड़ी, अब वो बनना बंद होने लगा, क्योंकि अब उसी में से बचाना है। अब बंद, अब वही पैसा उसमें जोड़ने लगे, थैली में डालने लगे, इतना हो जाए, इतना हो जाए। अब कितना हो जाए इसकी कभी कोई सीमा होती है? 1-2 सप्ताह बीते तो सेठ ने सेठानी से कहा कि देखा पड़ोसी के यहाँ से अब सुगंधी आती है कि नहीं? कहे हाँ, सुगंधी तो नहीं आती है। कहे बस ऐसे ही होता है, जिसको धन कमाना होता है वो खाना पीना बंद करता ही है और तब धन कमाया जाता है। तो ये आदत होती है। अगर लोभ वृत्ति जगी तो फिर हम अपने जीवन में भी धन का उपयोग करने में संकोच करते हैं और कटौती करते हैं। करना भी चाहिए,
लेकिन कटौती का मतलब यह नहीं है कि जीवन निर्वाह में भी हम तकलीफ उठा करके अनावश्यक बटोरते चले जाएं। समय से सूखा रूखा खाना पड़ता है, समय से कम में गुजारा करना पड़ता है, साथियों के लिए समय से तंगी में भी जीवन को जीना पड़ता है। लेकिन अब धन है, चीज़ें हैं, और आदतवश हमने लोभ बना लिया है। अब उस लोभ के कारण अब साथियों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, अपने जीवन में उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी मिलने के लिए आई, दोनों लोग थे, गुरुजी से मिलने के लिए आए। तो गुरुजी ने पूछा, कैसे हो, कुछ अध्ययन मनन होता है कि नहीं, कुछ सत्संग कर पाते हो कि नहीं। तो उनकी पत्नी पीछे से कहती है, नहीं साहब, बस ऐसे ऐसे हाथ से बताई कि इसमें पड़े रहते हैं ये रात दिन। कहें क्या करें साहब, अब ड्यूटी जाना है, दुकान देखना है, ये करना है, फुर्सत नहीं मिलती है। कहाँ से फुर्सत मिलेगी, क्योंकि ड्यूटी के लिए, पैसा कमाने के लिए, दुकान के लिए लाभ निश्चय है, और पैसा बढ़े खूब, बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़े, इसमें लाभ लगता है, सत्संग में लाभ है नहीं लगता है। तो फिर कैसे सत्संग का काम किया जाएगा। सत्संग में भी, साधना में भी हमारे सद्गुण बढ़ें, इसमें भी लाभ लगना चाहिए। और जब इसमें लाभ लगेगा तभी मेहनत किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो हमें लोभ वृत्ति का त्याग करना चाहिए। लोभे जन्म गमाया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। ये ऐसे होता है। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक जगह बहुत मार्मिक वचन कहा है कि दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, अब मरी गए सो मरी गए, अब बाँचे बाचनहार। दिया न खता न किया पयाना, दिया ना, अब खता न किया, अब पयान कर गया, पयान कर गया तो मंदिर हुआ उजार। मरने वाले तो मर गए, अब बचा हुए धन को बाकी लोग गुलछर्रे उड़ाए, भोग विलास किए, बर्बाद किए, यही तो होगा। एक जमींदार था, जमींदार बहुत अच्छा इंसान था, उदार था, अपने लोगों की बड़ी सेवा करता था। और जहाँ तक जमींदारी थी, उनके जमींदारी में जितने लोग थे, जितना बड़ा क्षेत्र था, सब में वे बड़ी सेवा, बड़ी सुविधाएं लोगों को देते थे। लोग बहुत खुश थे उनसे। लेकिन कोई कब तक बैठा रहता है। ये सब करते हुए भी उनके पास बहुत धन था, बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ज़मीन थी, और घर में भी काफ़ी रुपए थे, सब कुछ था। जमींदार जी थोड़े दिनों के बाद उनका बुढ़ापा आया और ख़त्म हो गए। एक ही बेटा था, और बेटा अब पिता का धन पाया, अब बौरा गया, कुसंग में पड़ गया। और कुसंग में पड़ने से और बहुत बिना कमाए, बिना मेहनत का धन पाने से उसके जीवन में बहुत दोष आ गए। वो शराब पीता, मांस खाता और जुआ खेलता, लेकिन सबसे ज़्यादा आदत थी गांजा पीने की। तो गांजा, ऐसे लोग बड़े परोपकारी भी होते हैं। अकेले शराब नहीं पी जाती है, जल्द शराबी लोग अक्सर साथियों को लेकर के पीते हैं। गंजेड़ी लोग भी, गंजेड़ी तो और ज़्यादा, वो अकेले जल्दी नहीं पीते हैं, साथियों को लेकर के। तो वो भी जब पीता तो समय से लोग इकट्ठे हो जाते और स्वयं पीता, दूसरों को पिलाता। एक दिन गांजा पी रहे थे अपने साथियों के साथ, और गांजा की चिलम एक हाथ से दूसरे हाथ में जब दी जा रही थी, तो एक मित्र बोल पड़ा, कहता है यार जरा बड़ी चिलम रखो, हम लोग देखो कई हैं सब, और छोटी सी चिलम रखते हो, थोड़ा सा गांजा आता है
और 2 ही 3 लोग फूंक मारते हैं और गांजा सब जल जाता है। बड़ी चिलम रखो, ज़्यादा गांजा आए, देर तक दम लगाएं, सबको आनंद आए। तब वो जमींदार का लड़का लंबी सांस खींचते हुए कहता है, मित्र तुम इस गांजे की चिलम को छोटी समझते हो? अरे जिस चिलम के मुख से मेरे पिता के द्वारा ये जो 500 एकड़ जमीन मिली थी वह गुजर गई। गंजेड़ी जो होगा, जो शराबी होगा, उसके पास धन कैसे रुकेगा? कोई नौकरी तो करता नहीं था, नौकरी करने वाले भी बर्बाद हो जाते हैं, फिर जमा धन को कितना खाया जा सकता है दोष दुर्गुणों में डूब करके। तो मेरे पिता के द्वारा जो 500 एकड़ जमीन रही वो इसी गांजा की चिलम के छोटे से मुख से गुजर गई, बिक गई सारी जमीन। ऐसे ऐसे जमींदारों को हमने देखा है बचपन में थोड़ा मोड़ा। गांव में लगभग 40% जमीन उन्हीं की रही, अन्य लोगों की जितनी रही होगी लगभग 30 से 40% जमीन उन्हीं की थी। लेकिन अपने दोष दुर्गुण, शराब, कबाब, दुराचार, पापाचार और अराजकता में थोड़े ही दिनों में एक पीढ़ी ने उसको खूब इकट्ठा किया, बनाया, संवारा, शोहरत कमाया, और दूसरी पीढ़ी आई पूरा का पूरा सब साफ कर दी, सब बेच खाए। आज वे एकदम साधारण गरीब बन करके, दरिद्र हो करके भटक रहे हैं। तो वो व्यक्ति भी कहता है मित्रों से कि इस गांजा की चिलम को तुम छोटी समझते हो? अरे इस चिलम के मुख से मेरे पिता के द्वारा मिली हुई मेरी जो अचल संपत्ति थी 500 एकड़ जमीन, वह गुजर गई। और ये जो सामने बड़ी सी हवेली दिख रही है, बड़ा सा भव्य भवन 3 मंजिल का दिख रहा है, यह भी इसी चिलम के छोटे से मुख से गुजर गया। और मेरे पास बहुत सा जेवरात थे, माँ के द्वारा मिला हुआ, पत्नी का मिला हुआ, वो भी सब इसी गांजा की छोटे चिलम, इस चिलम के छोटे से मुख से गुजर गया। और मैं कल वैद्य जी के पास गया था और वैद्य जी ने मेरा इलाज करते हुए कहा कि बेटा तुम गांजा पीना छोड़ दो, नहीं तो तुम भी इस चिलम के छोटे से मुख से गुजर जाओगे। मित्र तुम छोटा कहते हो इसको, जिसने मेरे पूर्वजों के द्वारा मिली हुई सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, और मेरी पत्नी भग गई। जिसके पास कुछ नहीं रहेगा, पत्नी रहकर क्या करेगी? वो का भीख मांगेगी? जाएगी। तो ये जब धन बटोरने की आदत होती है ना, ये दोष आते हैं उसके पास, और फिर धन तो पीछे रह जाता है, वो दोष ही उसको खा जाते हैं। इसलिए पहले से ही ये लोभ वृत्ति का त्याग करना चाहिए। संत जन तो बहुत कहानियां कहते रहते हैं इसके लिए कि लोग कैसे कैसे धन इकट्ठा किए और इकट्ठा करके अपने ही परिवार को खराब कर डालते हैं, अपने ही बच्चों को कुसंस्कारी बना देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। धन को बहुत बटोर करके ना रखे। साधना जीवन में तो और जरूरी है। अगर धन बहुत बटोर करके रखेंगे तो लोभ जगेगा, अहंकार जगेगा, क्रोध जगेगा, और दोष दुर्गुण आएंगे, मांसाहार, जुआ, हिंसा, ये सारे पाप बुद्धि आकर के हमारे सारे सतोगुण को, सद्गुणों को और पुण्य को नष्ट कर डालेंगे। इसलिए कहा गया है पाप का बाप लोभ है। लोभ, धन जो बटोरने की आदत है वह लोभ है, और जब लोभ होगा तो फिर पाप पर पाप किया ही जाएगा, और फिर इससे पूरा जीवन खराब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब लोभ जगता है, वस्तुओं को बटोरने की आदत होती है, तो हम सद्गुण, सदाचार, सत्संग, सेवा और शांति से दूर होने लगते हैं। चीज़ों को इकट्ठी करने में समय हमारा बीतता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है,
उधर दिमाग लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और यही सब में हमारा मन व्यस्त रहता है। अब किस समय में भजन करें, साधना करें, सेवा करें और आत्मचिंतन करें, बीतता जाता है समय। एक महात्मा जी थे, भ्रमण करते थे, अकेले रहा करते थे, भ्रमण करते, और पूजा विदाई में रुपए पाते, रुपए को बैंक में जमा करते जाते और पासबुक झोली में भरे घूमते रहते सदैव, कभी झोली को छोड़ते नहीं थे। और कपड़े पाते थे, कपड़े बंडल पर बंडल बांध कर धरते जाते थे। बहुत दिन बीत गए, बूढ़े हो गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब कभी भंडारा कर दीजिए। तो उनके मन में हुआ कि चलो लोग कहते हैं तो भंडारा कर देता हूँ। मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन किए। और भंडारा किए जब, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि कल्पना की है। भंडारा किए जब, तो हम लोग थे, गुरुजी थे, तो चीज़ों को दें, कपड़ा जब लाए, जब बंडल खोले निकाले, तो जैसे उठावे और नच नच जाए। देने लायक थे ही नहीं कोई कपड़े, रखे उन कपड़ों में माड़ी लगे हुए, वो 5 साल 10 साल 20 साल से भी वो रखे हैं कपड़े, और वो पीले पड़ गए। और जब पैसा दें तो 5-5 रुपया, 3-3 रुपया, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ऐसे बिना श्रद्धा के। अब मंच पर बैठे रहे हम लोग, गुरुजी भी रहे, गुरुजी को बड़े मुश्किल से 50 रुपया निकाले, और संतों को 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया ऐसे पटक पटक के दें। और धरे रहे, अभी पैसा की कमी न रहे। उनके आश्रम में कई कमरे किराए पर उठे थे, और खूब पैसा आता था, खूब जोड़ जोड़ के रखे थे। लेकिन अब भंडारा भी किए तो भी अभी खर्च करने की आदत नहीं है, निकाल नहीं सकते। सब्जी लेने जाएं भंडारा के लिए तो अंतिम में जाए, सड़ी सड़ी सब्जी, आधी सब्जी छांट के निकाल देना पड़े। अब आधी सब्जी, परवर कभी लावें तो पका पका परवर, तो ये आदत होती है। तो जहां लोभ होगा, यही सब दुर्भाग। और कोई संत नहीं उनके पास टिके, और सब जोड़ा हुआ धन, और एक दिन अचानक शरीर छूट गया, खत्म कहानी। अब उनके धन, और जो मकान बनावे, मकान बनाने की आदत थी उनकी, तो क्या करें, बकरी के कमरा जैसे छोट छोट कमरा, बिना खिड़की का, और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और ऐसे कमरे बनाए कि रह लायक एक को नहीं। संत लोग हम लोगों को दिखाने ले गए कि साहब देखिए ये कमरा बनाए हैं। देखे तो एकदम दिन में भी अंधेरा लग रहा था, सारे कमरे अंधेरे। हमने कहा कि ये क्या बना करके रखे हैं? कहा साहब किराए पर देना है। हम कहे किराए पर देंगे तो भी यहाँ कौन रहेगा और कितना पैसा मिलेगा? तो ये आदत होने पर यही सब तमाम स्वभाव उत्पन्न होते हैं। जीवन जीने का सही ढंग ही नहीं आ पाता है। इसलिए चीजों में उदार बनो। जितना आप खर्च करेंगे उदारता पूर्वक वो आएगा। नियम है संसार में, ये नियम है। अगर कुएं से पानी निकलेगा तो स्रोतों से नया पानी और आकर के कुएं को भर देगा। सबका अनुभव है, कुएं से पानी खींचा जाता है। पहले, आज तो कुआं सब समाप्त होते जा रहे हैं, हो ही गए। नहीं, पहले कुएं में, गांव में कुआं से शाम को इतनी भीड़ लग जाती थी भरने वालों की, हरदम वहाँ पानी खींचने का काम चलता रहता था। और पानी थोड़ा सा घटता था गर्मी के दिनों में, लेकिन खत्म नहीं होता था। और फिर थोड़े दिनों में जब बारिश आ जाए तो भर जाता था ऊपर तक, और पानी बराबर खींचे जाते थे। गांव भर के लोग उपयोग करते थे। बाहर कुआं होता था खेतों की तरफ, वहाँ मोट चलाया जाता था सिंचाई के लिए। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 तक चलाया जाता था। और किसान लोग
बैलों से खींचते थे, मोट में पानी भर भर करके सिंचाई होती थी और पानी घटता नहीं था। क्यों नहीं घटता? इतना खींचा जाता है, घटता क्यों नहीं? ये नियम है। जब खींचेंगे तो पानी स्रोतों से नया आ जाएगा, कम नहीं होगा। और जो आएगा नया वो स्वच्छ, ताजा, पवित्र पानी रहेगा। और नहीं खींचेंगे सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, गंधा जाएगा पानी। ऐसे ही जो अपने प्राप्त धन को सेवा में लगाता है, परमार्थ में लगाता है, परिवार में लगाता है, समाज में लगाता है, तो उसका मन साफ रहता है और धन भी साफ रहता है और समाज में उसकी शोहरत होती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन में होत त्रिविधि कल्याण। सेवा करो, इससे शरीर स्वस्थ और पवित्र रहेगा, मजबूत रहेगा। और धन की सार्थकता है सेवा में, इससे धन पवित्र हो जाता है। कोई दोष भी किसी ढंग से हुआ हो, उसको सेवा में लगा दो तो दोष धुल जाता है। और मन भजन करने में, मन को भजन में लगाओ, साधना में लगाओ, त्याग वैराग में लगाओ, सत्संग में लगाओ, तो इससे मन पवित्र हो जाएगा। तो सबका उपयोग बढ़िया हो गया और हमारे जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अगर इस उपयोग में नहीं लगाएंगे तो तन भी जाएगा, धन भी जाएगा और समय भी जाएगा और काम कुछ नहीं होगा। न भजन होगा, न स्वस्थ रह पाएंगे और न धन की सार्थकता हो पाएगी और न समाज में कोई सम्मान मिल पाएगा और न आत्मसम्मान मिल पाएगा। इसलिए सद्गुरु विशाल देव बड़ा वैज्ञानिक वचन बोलते हैं। इस साधकों के लिए उपदेश उन्होंने किया है कि हे साधकों, तुम जा रहे हो अब मेरे पास से, यहाँ से भारत लौट करके काठमांडू में यह उपदेश दिया गया है बैठ करके साधकों के बीच में। साधकों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि गुरुदेव हम जा रहे हैं आपके पास से दूर और हम आपके ही उपदेशों के आधार पर अब जीवन को जिएंगे, साधना करेंगे। हम शांति इच्छुक हैं, कल्याण के पथ में चले हैं, तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो विशाल देव ने उनको उपदेश दिया और वही उपदेश ये 9 नियम के रूप में चल रहा है। तो ये तीसरा उपदेश उन्होंने दिया कि बेटा देखो, ध्यान रखना कि चीज़ों को बटोरने की आदत ना रखना। चीज़ों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता है, उपयोग करना ही पड़ता है। लेकिन अब उपयोग के नाम पर तुम्हें जो मिल रही है निर्वाह के लिए, अब तुम उपयोग ना करके अपने और दूसरों की सेवा में ना लगा करके अगर बटोर बटोर कर धरने की आदत रखोगे तो इससे जीवन दोषी हो जाएगा। और दूषित जीवन फिर परमार्थ और कल्याण के लिए कभी भी उचित नहीं होता है, बल्कि उसमें दुख आ जाते हैं। दोष ही दुख है और ये संचय वृत्ति बहुत बड़ा दोष है। इसलिए इस दोष से बच करके सदैव रहना। काम भर की चीज़ें जितना ज़रूरत हो निर्वाह के लिए उतना रख करके और सब समाज में खर्च करते रहना। व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़्यादा बटोर करके रखना नहीं चाहिए, थोड़े में गुजर करो। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अमीरी ना गांठो। क्या दिखाना चाहते हो? तुम्हारे पास ज्यादा चीजें हैं, यही दिखाना चाहते हो? अरे ये चीजें ही सड़ा डालेंगी तुम्हारे दिल दिमाग को। फकीरी करो, त्याग में रहो, थोड़े में गुजर करो, सादा में रहो। बहुत बटोर बटोर कर रखने की आदत ना रखो, नहीं दिमाग उसी में खप जाएगा और रात दिन उसी में व्यस्त रहोगे, उसके उठाने धरने में ही, जोड़ने गांठने में ही, हिसाब किताब लगाने में ही। और फिर तमाम मन में दोष आएंगे, रीझ खीज होगी, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, उनके पास तो इतना नहीं है और मैं उनसे बड़ा हूँ। चीज़ों को लेकर के मन में अहम आएगा, बड़प्पन भाव सूझेगा। और दूसरे के पास नहीं है तो उससे हम तुलना करेंगे, हमारे पास ज़्यादा है, इनको हम देख लेंगे, इनके पास तो कुछ नहीं है, ये तो गरीब हैं, ये तो हमसे छोटे हैं। ज़्यादा चीज़ें हो गई तो आप बड़े हो गए, और किसी के कम है थोड़ा तो वो छोटे हो गए।
कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। बड़ा स्वभाव को बनाए, चीजों को बटोर करके बड़ा ना बने। चीजों से बड़ा कोई नहीं होता है। तो सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि असंचय वृत्ति रखना, संचय की वृत्ति नहीं। संचय करने वाले लोग मन से परेशान होते हैं और दोष अनेक प्रकार के यह आएंगे कि सत्संग से दूर हो जाओगे। जब चीजों के लिए ही रात दिन मन लगा रहेगा तो कब ग्रंथ पढ़ेंगे, कब सेवा करेंगे और सत्संग में कब जाएंगे। वे लोग अपने आप धनवान लोग इसीलिए वे सेवा सत्संग और साधना से वंचित ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका मन उसी में लगा है। चीज़ों के लिए रात दिन उसको संभाले रखने के लिए फिर चीज़ों के हिसाब से अपनी तुलना करने लगते हैं कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, और फिर मैं बड़ा आदमी हूँ तो वहाँ जाऊँगा तो वहाँ तो कोई धनी है नहीं और गरीब लोग आए हैं सत्संग में, और फिर वहाँ जाऊँगा तो मेरा उचित सम्मान नहीं होगा, वहाँ बैठने की उचित जगह नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा जाना तो ठीक नहीं है, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। देखिए कहाँ से बड़प्पन आया, कहाँ से अहंकार आया, कहाँ से हम दूसरों से अपने आप को विशेष मानने लग गए, और फिर सत्संग से हमारी दूरी हो गई। ये सारी दुर्बुद्धि केवल एक संचय वृत्ति से आई है, और इसी को त्याग देते तो फिर अपने आप हम सरल हो जाते, विनम्र हो जाते, और अहंकार कुछ रह ही नहीं जाता, और छुट्टी पा जाते, और छुट्टी पाने से सत्संग में लगते, ध्यान करते, अध्ययन करते, साधना करते, सेवा करते। वो दत्तात्रेय जी की 24 जो घटनाएं हैं, उन्होंने जो 24 गुरु माना है, उसमें भी कई बात आई है कि एक पक्षी था, वो मांस का टुकड़ा लिए चला जा रहा था और बाज पक्षी उसको बार बार झपट्टा मार रहा था, तो अब वो परेशान हो रहा था, लेकिन उसने त्याग दिया, और जब त्याग दिया तो सुखी हो गया। अब बाज उसका पीछा करना छोड़ दिया, उसकी समस्याएं खत्म। तो इससे क्या शिक्षा मिलती? यही कि जिस धन से चोर भी लूट ले जाते हैं, अब धन ज्यादा नहीं है हमारे पास, लोभ वृत्ति है ये नहीं है, अब चोर भी नहीं परेशान करेंगे, पड़ोसी भी नहीं परेशान करेगा, परिवार के लोग भी परेशान नहीं करेंगे। तो ये संचय वृत्ति से अनेक समस्याएं इस तरीके से उत्पन्न होती है। बहुत संचय ना करो, आवा गवा खर्च और साधु मामला फर्ज। फर्ज का मतलब साफ, फर्ज का मतलब कोई ये फर्श ना समझ ले कि फर्श नहीं, फर्ज। ये अवध क्षेत्र में ऐसा बोला जाता है। तो जब संतों को पानी लेकर के देवियाँ आती हैं तो कभी पूछ लिए कि लोटा साफ है? हाँ साहब एकदम फर्ज है, एकदम फर्ज पानी है, साफ। तो इसी प्रकार वहाँ की कहावत है, आवा गवा खर्च, चीजें आई और गई, सब खर्च कर दिया गया, और साधु मामला फर्ज। ये साधु का मामला है, वो मन साफ रखता है, बटोर के रखने की आदत नहीं रखता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कहें कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। आवे और उसको जिस तरीके से आया है उसको दूसरे तरीके से परमार्थ में लगा के खर्च कर दो, लौटा दो, बटोर करके ना रखो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु विशाल साहेब जी कहते हैं, वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। वस्तुओं के प्राप्त होने में उसका सदुपयोग करो, अपने शरीर में बहुत खर्च करने की आदत ना रखो, बल्कि समाज में, परिवार में, परमार्थ में उसका उपयोग करो, और खास आवश्यक जरूरत की चीज़ें, जो ज़रूरत है आगे, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा रुपए, थोड़ा और भी चीज़ें रख करके अपने पास, और फिर उसको सेवा में लगा करके असंचयी हो जाओ। अपने हाथ को साफ रखो, हाथ में ज़्यादा रखोगे तो हाथ गंदा हो जाएगा। ये गंदा होने का मतलब हाथ में कुछ गंध नहीं आने लग जाएगी, यही है गंदा होना, कि चीज़ें ज़्यादा बटोर कर रखेंगे तो मन गंदा रहेगा।
तो इस प्रकार से ये तीसरे नियम में साधकों को सद्गुरु विशाल देव ने समझाते हुए कहा, इसका सारांश यही है कि चीज़ों को बटोर करके रखने की आदत ना रखो, नहीं तो लोभ बढ़ेगा और लोभ बढ़ने से साधना छूट जाती है और त्याग वैराग्य में घाटा हो जाता है। हम जिस उद्देश्य से गृह त्याग करके परमार्थ की दिशा में आगे आने के लिए चले हैं वह काम पूरा नहीं होता है। इसलिए त्याग भाव, त्याग बहुत बड़ी एक शक्ति है, साधना है, और जब इसको हम सुरक्षित रखते हैं तब मन में वैराग भी होता है, निर्लोभता, निष्कामता, सेवा और स्वरूप स्थिति, ये सब हमारे अंदर में उत्पन्न होते हैं। इसलिए साधकों को इस त्याग बल को बढ़ाना चाहिए। और त्याग केवल चीज़ों के लिए ही नहीं होता है, वो अहंकार के लिए भी होता है। अहंकार का त्याग करो, कटुवाणी का त्याग करो, और लोभ का, मोह का, आसक्ति का, समस्त त्याग की शक्ति त्याग से ही बढ़ती है। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। इसलिए इस चीज के त्याग से हमारे मन में अहम के त्याग का अभ्यास होगा, बल बढ़ेगा। जमीन के लिए, मकान के लिए, कपड़े के लिए, रुपए के लिए, मान अभिमान के लिए, ये सबके त्याग की भी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगर आगे बढ़ना है, लाभ कमाना है, तो इस प्रकार से हमें साधना का क्रम अपनाना चाहिए। अचानक मान सम्मान जो अंदर में उठ रहा है, इसकी ख्वाहिश को नहीं त्यागा जा सकता है। जो चीज नहीं त्याग सकता है, 2 रुपया नहीं त्याग सकता है, एक कपड़ा नहीं त्याग सकता है, और चीजें खूब बांध बांध के रखा है, और खाने की चीज खा रहा है और थोड़ी सी खाने की चीज में अपने साथियों में उदारता नहीं बरत सकता है, वो मन का भला क्या त्याग करेगा? अहंकार का क्या त्याग करेगा? कुछ लोग होते हैं, वो खाने पीने के उनके पास चीजें हैं, उनको मिल रही है और बस दबाते जाएंगे, अपने साथियों के लिए भी नहीं ध्यान देंगे, परिवार के लिए नहीं ध्यान देते हैं। तो ऐसे कंजूस और दरिद्र व्यक्ति वो साधना भजन भला कैसे कर सकता है? वे लोग समझदार हैं जो अपने थोड़ा सा उपयोग करते हुए प्राप्त चीजों को दूसरों में लगाते हैं, और उनका जीवन ही ट्रस्ट होता है। वो सभी महापुरुषों की ये आदत रही है, अपने लिए विशेष की इच्छा नहीं रखते हैं, और जो कोई ऐसा भाव रखेगा वही महानता के पथ पर चलता है। महाराज श्री कृष्ण का वो उदाहरण देख लीजिए कि वो जब नारद के पास जाते हैं, देवर्षि नारद के पास महाराज श्री कृष्ण जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ मुझे मिलता है मैं अपना थोड़ा सा उपयोग करके अपने परिवार के लोगों में बांट देता हूँ। बस इतनी सी हमें यहाँ पर बात लेनी है कि जो कुछ मिलता है मैं परिवार में बांट देता हूँ, वो रखता नहीं हूँ। एक बहुत बड़े महामहिम पुरुष थे, एक साधक थे, एक योगी थे, एक राजा जैसे थे, और एक समाज सुधारक थे, एक दार्शनिक थे, एक महापुरुष थे, और उनको समाज से बहुत मिलता था उपहार, लेकिन थोड़ा सा उपयोग के लिए रख लेते थे और परिवार में लोगों की सेवा में सब खर्च करते रहते थे। जो जितना सामाजिक होता है उतना ही वो समाज का ख्याल रखता है। गांधी जी एक बार जूस पी रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और कहा कि बापूजी आपको तो लोग देते हैं चीज़ें और आप खूब उसका जूस बना बना करके अकेले केवल खाते रहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अरे भाई अब देते हैं मुझे लोग तो क्या करूं, लोगों को मैं देता हूं, मैं भी उपयोग करता हूं, क्या करूं, उसको मैं बटोर करके रखूं अथवा उसको मैं जोड़ करके रखूं, खराब केवल करता जाऊं? तो नहीं, बल्कि उसको सेवा में लगाएं, उपयोग करें, और कहीं बटोर करके रखने की आदत नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से सद्गुरु विशाल देव यहाँ पर कहते हैं, वस्तुन प्राप्ति माहि तजि संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। खास काम भर की चीज़ें रख करके हमें उदार बनना चाहिए और बहुत बटोर करके रखने की आदत ना रखें, और समाज की सेवा करें और अपने जीवन में भी इसका उपयोग करें, परमार्थ में लगाएं। बस आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।